हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टॉक मार्केट खबर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड। टॉपिक यही रहने वाला है वीडियो का, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। काफ़ी लोगों के सवाल हैं कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में कौन बेहतर है, कौन ज़्यादा पैसा हमें कमा के दे सकता है और किस में हम रिस्क फ्री रह सकते हैं। इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। क्या स्टॉक मार्केट बेहतर है या म्यूचुअल फंड, या इन दोनों में भी आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो छोटा भाई समझ के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे तो। क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ हम यहाँ पे वीडियो डालते रहते हैं। रोज़ डेली हम वीडियो डालते भी नहीं हैं, कभी कभार वीडियो डालते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने का। और इसके साथ साथ अगर वीडियो को लाइक कर लेंगे तो थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। हमें लगेगा कि यार, जो हम बना रहे हैं हमारे भाइयों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा यार हमको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए, अभी जो लोग कुछ लोग पहली बार वीडियो देख रहे होंगे स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो उनके लिए हम बता दें कि जैसे स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपको पहले एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। उसमें आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाता है। उसके बाद आप शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। अगर इसके बारे में भी और डिटेल वीडियो जाननी है तो इसी चैनल पे पड़ी है दोस्तों, देख लेना वहाँ पे। और म्यूचुअल फंड क्या है कि म्यूचुअल फंड में भी आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे एक फंड मैनेजर होते हैं जो कि वो आपको आपके पैसे को अलग अलग स्टॉक में लगाते हैं। उनका काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। तो चलिए, जो मेन टॉपिक है हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड में कौन बेहतर है। तो जैसे क्या है दोस्तों कि एक थोड़ा सा हम आपको एक कहानी के माध्यम से अगर समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे क्या है दोस्तों कि अगर आप जैसे बाहर रहते हैं कहीं पे, अगर आप कोई चीज़ खुद से पका के खाते हैं तो आपको ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि देखिए, जब आप खुद से पका के खाएंगे तो आपका कास्ट कम आएगी, ठीक है। उसके बाद प्लस आपका जो भोजन रहेगा वो भी अच्छा क्वालिटी का मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और आप अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे। लेकिन यही बात अगर आप समझिए कि अगर आप किसी कैंटीन में खाते हैं तो ठीक है, वहाँ पे ठीक है, आपको टाइम तो नहीं देना होगा लेकिन पैसा देना होगा। और इसके साथ साथ अगर आपको वहाँ पे क्वालिटी थोड़ा सा लो भी रहेगी तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ वहाँ पे क्या है कि आपका हेल्थ को लेके थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि खाना जब अच्छा नहीं रहेगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो बाकी आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप कोई चीज़ खुद से करते हैं तो वो बेहतर होता है कंपेयर टू दूसरे का, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि कोई चीज़ होती है तो उसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो चलिए, अभी यहाँ पे हम समझते हैं। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे स्टॉक मार्केट में क्या है कि आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको कई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि जैसे किसी कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी करती क्या है, कंपनी के बारे में जानना, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जैसे अभी देखने को मिल रहे हैं। इस समय Q3 के रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे अभी हमने कल वीडियो अपलोड किया था इसी चैनल पे, Q3 के रिजल्ट टाटा मोटर्स के काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और वहीं पे हमने डिक्सन टेक्नोलॉजी का, वो भी ठीक ठाक ही, बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा, इस तरीके के रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको इंटरेस्ट जगानी पड़ेंगी अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और यही बात है म्यूचुअल फंड के लिए कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको इंटरेस्ट ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं। इंटरेस्ट वो जो म्यूचुअल फंड है उनका वो रिस्क है कि वो कहाँ पे लगा रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको पैसा देना है, यानी कि बना बनाया आपको सब कुछ मिलेगा कैंटीन की तरह, आपको सिर्फ पैसा देना है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में है तो आपका किचन खुद से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में क्या है कि जब भाई इन सब चीज़ों को स्टडी करोगे आप तो वहाँ पे टाइम तो देना पड़ेगा ना। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप ठीक है SIP के जरिए, जो सिस्टमेटिक प्लान है उसके जरिए आप पैसा देते रहिए और आपको वहाँ पे टाइम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस, देखिए क्या है कि एक्सपीरियंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक झटके में हमने खाने की तरह खाया और हमें एक्सपीरियंस आ गया। एक्सपीरियंस के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, तब आपको जाके एक्सपीरियंस आता है और ये धीरे धीरे करके आता है। और जब आप खुद से करते हैं तभी एक्सपीरियंस अच्छा होता है और तभी आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिस्क,
देखो रिस्क तो भैया स्टॉक मार्केट में भी है और म्यूचुअल फंड में भी है, दोनों जगह रिस्क है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क कम है। हाँ, एक चीज़ समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा रिस्क कम है कंपेयर टू स्टॉक मार्केट, क्योंकि अगर किसी स्टॉक में आपने गलत एंट्री ले ली तो वहाँ पे चांसेस रहते हैं कि पैसा ज़्यादा अधिकतर डूबने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि वो एक्सपीरियंस बंदा होता है, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनके पास बहुत सारे लोगों का पैसा आता है और वो अलग अलग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, अलग अलग स्टॉक में किस में आईटी सेक्टर में रखना है या एफएमसीजी सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में किस में रखना है, वो लोग उनका रिस्क होता है, ठीक है ना। लेकिन यही चीज़ें हैं कि जैसे आप कोई चीज़ खुद से करते हैं, ठीक है ना, जैसे अभी आप गाड़ी चलाएंगे तो आप गाड़ी के मालिक हैं ना, तो आप क्या है कि आप ज़्यादा सेफ्टी से चलाएंगे। लेकिन अगर आप किसी ड्राइवर को या किसी आदमी को रखते हैं तो वो थोड़ा सा वहाँ पे क्या है कि वो उतना सेफ्टी से नहीं चलाएगा। तो यही चीज़ें हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमा पाएंगे। और इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आज हम 2 दिन पढ़े और हमें सब स्टॉक मार्केट के बारे में पता चल गया, ठीक है। टाइम देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिस्क तो दोनों में रहेगा, ठीक है। और चलिए अगली बात यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे क्या है कि जैसे अब एग्जिट और एंट्री करनी है आपको, तो आप अगर स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में कभी भी एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है ना। और खुद अगर मालिक हैं तो हमने पहले बता दिया कि आप सेफ्टी के साथ जाएंगे। और म्यूचुअल फंड में क्या है कि ये मैनेजर के ऊपर डिपेंड होता है और ये मतलब दूसरा मालिक है, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से करेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप देख सकते हैं कि कौन आपके लिए बेहतर है। अगर आपके पास टाइम है, आप टाइम निकाल सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि हम इनके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट के साथ जा सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं। या तो अगर आपके पास पैसा थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद के दोनों के साथ जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ म्यूचुअल फंड ही आपको अमीर बना सकता है, स्टॉक मार्केट नहीं। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो स्टॉक मार्केट है यहाँ पे रिस्क अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे रिवार्ड भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पैसा डूबने का चांस भी ज़्यादा है, तो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिलेगा। और म्यूचुअल फंड में जैसे एन एवरेज 12 से 14-15% एनुअली आपको रिटर्न मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर अच्छी कंपनी है तो आपको 30-40% का भी रिटर्न, 200% का रिटर्न माइक्रो कैप टाइप की अगर छोटी कंपनियां हैं तो वहाँ पे ज़्यादा मिलता है, लेकिन वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों को आप कैलकुलेट करके आप अपना खुद डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखो दोस्तों, पैसा आपका है तो आप खुद डिसाइड करिए कि आपके पास कितना टाइम है और कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब फाइनल कंक्लूजन यही निकल के आता है दोस्तों कि अगर आपके पास टाइम है, इंटरेस्ट है और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और रिस्क लेने के लिए आप तैयार हैं, तो फिर आप स्टॉक मार्केट के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास इंटरेस्ट भी है, ठीक है, टाइम भी है, एक्सपीरियंस भी है। लेकिन अगर इन सब में से ये सब नहीं है आपके पास, ठीक है, थोड़ा कम रिस्क भी लेना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं। और अगर आपके पास ये सब है भी और आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप म्यूचुअल फंड खरीदिए और थोड़ा बहुत स्टॉक भी खरीदिए जो फंडामेंटल्स स्ट्रांग और अच्छी कंपनियां हैं। दोनों के साथ जा सकते हैं, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों के साथ। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।